All right, people. So we have our guide. What's your name? क्या नाम है आपका? विकास। विकास जी हैं, ये यहाँ के गाइड हैं। तो ये हम पूरी स्टोरी बताएंगे कि यहाँ क्या क्या हुआ था, एक एक चीज़ को पूरा डिटेल में बताएंगे ये। ओके, जस्ट वॉच आउट दिस वीडियो। ओके जी, बताइए। ये भगवान गोपीनाथ जी का मंदिर था जी। ये सवा मंडप वर्गाकार नुमा बना है, सबसे बड़ा मंदिर है। ये सन वगैरह संस्कृत में लिखे हुए हैं। इधर ओके। इधर गणेश जी की प्रतिमा लगी है, इधर गणेश जी, इधर शिव जी पार्वती। अंदर गर्भगृह था जिसमें मूर्ति होती थी। ओके। ये सारी मूर्तियां वगैरह जो औरंगजेब के समय हटवा दी गई है। इसके शिखर भी दिए मंदिर में, देखिए मूर्तियों वगैरह को खंडित कर रखा है जगह जगह से। अंदर जाना तो अलाउड नहीं है? अंदर जा सकता है, लेकिन अभी यहाँ तक ये देखो शंख वगैरह बने हैं। बाकी जो ये सब क्या पूजा की हुई है? अंदर क्या है, गर्भगृह था, इसमें गोविंद देव जी की मूर्ति थी। हाँ रख सकते हैं। ओके। गोविंद देव जी की मूर्ति थी, लेकिन ये मुगलों ने खंडित कर दी है। अब यहाँ पे खंडित मंदिरों में हिंदू पूजा पाठ नहीं करता है। बिल्कुल। मंदिरों में मूर्तियाँ हटा दी गई। मूर्तियाँ हटा दी और हटा Alright guys, so I think you can see. और I think this is the only temple जहाँ पे you don't see a मूर्ति here. इसमें करण अर्जुन मूवी की शूटिंग इसी मंदिर में थी। कौन सी फिल्म की? करण अर्जुन की। हाँ, जैसा कि इधर तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि करण अर्जुन की भी शूटिंग यहीं हुई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ की हालत, सब कुछ ऑथेंटिक है, सब कुछ जेन्युइनली जिस तरह से बताया गया ज़्यादातर वीडियोस में, सब कुछ टूटा पड़ा है। और जगह जगह आप देखेंगे, ऊपर भी देखिए उस पॉइंट पे भी क्रैक्स हैं काफ़ी। ये जब उस टाइम पे एक स्टोरी अभी बताएंगे हमें, से हो गया करेक्ट, अर्थक्वेक से क्रैक हुआ है। ओके, तो उस टाइम पे जब ये बर्बाद हुआ था शहर, तो तब ये नहीं हुए या उससे पहले नहीं हुई? तब उससे पहले शहर जब खत्म हुआ था, एक ही रात में शमशान में तब्दील हो गया था। ओके, उसी समय अर्थक्वेक से हो गया था। उसकी मैं स्टोरी बताता हूँ आपको कैसे। जी जी जी, आइए बाहर। चलिए आइए, सब लोग आइए, बाहर चलते हैं, देखते हैं। ये यहाँ पे यज्ञ हुआ करते थे। सर यहाँ से आई, यहाँ से मैं बताता हूँ सारे शहर की स्टोरी। यहाँ से समझ आ जाएगी, फिर आप आराम से घूम लेना। देखो ये जो भानगढ़ है, ये देखो 15 से अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में पड़ता है, वहाँ से 100 किलोमीटर है। ओके। और ये 15 से 17 सेंचुरी के मध्य मानव गतिविधियों के अवशेष मिलते हैं इस शहर में। और ये पूरा शहर है जो देखिए यू आकार में बसा हुआ है, तीनों तरफ अरावली पहाड़ियाँ हैं। जहाँ से आपने टिकट लिया है, यू शेप में बसा हुआ शहर है। बिल्कुल। जिसका क्षेत्रफल है 158 हेक्टेयर। और जिस समय ये शहर था, उस समय यहाँ लगभग 10,000 के करीब लोग रहते थे। तभी इतना बड़ा मार्केट है। अब आपने जहाँ से टिकट लिया है, वहाँ से मुख्य मार्केट दोनों तरफ जो बनी हुई है, वो सारी दुकानें थी। सारी दुकानें 2-2 मंजिल की होती थी, लेकिन वो सभी गिर गई है और उन पे छतें वगैरह नहीं है शराब से। सब में सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ रही है ऊपर जाने के लिए। ओके। और देखिए वहाँ 3 मार्केट है, एक चूड़ी मार्केट है, एक जोरी बाजार, एक जो मेन रोड पे था मुख्य बाजार एंट्री पे थी। हाँ, ये मेन मार्केट था। आर्कियोलॉजी का जिधर बोर्ड लगा है, उसके राइट हैंड में वो जोरी बाजार जहाँ गहने वगैरह बनते थे। एक मुख्य बाजार है, 3 बाजार है। ओके। देखिए इसको बसाया किसने था, ये जयपुर वाले जो कच्छावा राजपूत थे, आमेर वाले, उन्होंने बसाया था। इसको पहले बताया था 1556 में सवाई मान सिंह जी आए थे, तो उन्होंने इस किले को 2 मंजिल बनाया था। लेकिन उनके दूसरे बेटे माधो सिंह ने इसको 7 मंजिल पूरा बनाया था। अच्छा। तो हाँ, तो मान सिंह का ही नाम भान सिंह था। तो जो मान सिंह भी सेनापति थे अकबर जी के यहाँ पे, तो उनके बेटे माधव सिंह ने इसका नाम भानगढ़ अपने पिता मान सिंह और फिर भान सिंह के ही रेस्पेक्ट में भानगढ़ रखा था। माधव सिंह के 2 बेटे हुए थे, बड़ा वाला अजब सिंह था। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे एक अजबगढ़ शहर और है, वो वहाँ पे चले गए। छत्र सिंह यहाँ राज करता रहा, लेकिन छत्र सिंह के 2 बेटे हुए थे, जिनको 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने दोनों बेटों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिया था। अच्छा। इनका नाम हसन खां और नूर खां होता था। जब 2 बेटे मुस्लिम बन गए थे, मंदिर वगैरह तोड़ दिए और बाहर एक मस्जिद बनाई है। आपने गाड़ियाँ पार्क की है, उसके नॉर्थ में एक मस्जिद बनी है। हाँ, राइट साइड में, करेक्ट। वो मस्जिद है, मस्जिद है। वो दक्षिणी मुखी है, मंदिर पूर्व मुखी है। वो मस्जिद बनाई थी इन्होंने। और 1720 में जयपुर वाले सवाई जय सिंह जी ने आमेर में बना दिया और आमेर का राजधानी बना दिया। अब देखिए खंडित क्यों हो गया है, इसका मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ खंडित क्यों हो गया, पहले तो जो महल है उसके नीचे एक बालूनाथ नाम का साधु तपस्या करता था। बालूनाथ जब मान सिंह जी आए थे, तो ये कहा महल को इतना बनाओ जो आपके महल का छांव हमारी कुटिया पे नहीं आए। इन्होंने 2 मंजिल बनाया, लेकिन उनके बेटे माधो सिंह ने 7 मंजिल, छांव वगैरह आने लगे। साधु वगैरह सब 1721 में यहाँ से चले गए और ये शराब देखे कि हम तो सब जा रहे हैं, लेकिन आपको भी अगर वैसे ही छोड़ना पड़ेगा जैसे हम छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा। उसी के 3 साल बाद एक दूसरी घटना हो गई। शहर में एक तांत्रिक रहता था, इसका नाम था सिंधा सेवड़ा। ये वॉच टावर है, इसके देखिए ऊपर, ये वॉच टावर है। इसके पहली तरफ जो मंदिर वगैरह सब बने हैं, कुएं वगैरह, वहाँ वो रहता था। उसका काम था जादुई क्रियाओं से महल की रक्षा करना।
तो सिंधा सेवड़ा नाम का तांत्रिक था। तो यहाँ की रानी रत्नावती थी, माधव सिंह जी की सातवीं रानी थी। रानी रत्नावती ने एक दिन अपनी नौकरानी को जिस मार्केट से आप आए उसी में भेजा था। चूड़ियाँ, इत्र, तेल वगैरह लेने के लिए वो लेके आ रही थी। तांत्रिक भी आ रहा था, दोनों की मुलाकात हुई। तांत्रिक ने पूछा क्या खरीद रहे हो, क्या खरीद के लाया? बोला मैं रानी के लिए इत्र, तेल वगैरह। तो बोला मेरे को दिखाइए। राजा का वफादार था। बिल्कुल। दासी ने कहा देखिए। उसने कांच की बोतल उठाई, उस पर ब्लैक मैजिक कर दिया। जैसे ही काला जादू हुआ तेल पे, और तेल उसमें रनिंग फिरने लग गया। अच्छा। ताकि रानी उसको यूज करे और उसके वसीभूत हो जाए, यहाँ से उड़ के वहाँ चली जाए। ऐसा मंत्र था। लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो तेल था उसको रानी ने ये कहा महल में जाते ही कि आप इस पे जादू हो गया, फिर रहा है, इसको बाहर फेंक दीजिए, कल अपन नया खरीद लेंगे। उन्होंने जैसे ही उसको बाहर फेंका और सारा तेल एक बड़ी चट्टान पे गिरा। पत्थर पे गिरते जो पत्थर था यहाँ से उड़ा और वहाँ उसके घर पे जाके गिर गया। अच्छा। तो वही तांत्रिक था। तांत्रिक फिर वो उसी समय तांत्रिक तुरंत मारा गया था। फिर उसने अनाउंसमेंट किया था मरता मरता कि देखो मैं सिंधा सेवड़ा ये श्राप देता हूँ, मैं तो मर ही रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग ये शहर छोड़ दीजिए। श्राप साधुओं का था, मीडिएटर तांत्रिक था, ओके। ताकत साधुओं की थी। तो सब छोड़ दीजिए, यहाँ आज रात 12 बजे मेरे साथ ये शहर भी खत्म होगा। यहाँ कोई नहीं बचेगा। जो भी यहाँ बचेगा उनकी आत्माओं को सातों जन्मों तक मोक्ष नहीं होगा, वो इसी महल में आत्माएं घूमती रहेगी। तो देखो जैसे ही, और सिवाय मंदिरों को छोड़ के, जो 12 बजे से पहले रात को चला जाएगा बच जाएगा। जैसे ही 12 बजे रात अर्थक्वेक हुआ था, अर्थक्वेक से एक के बाद एक छतें गिरती रही, लोग भागते रहे, एक ही रात में शमशान में तब्दील हो गया। और जो 8, 9, 10 हजार लोग मारे गए थे, आज उन्हीं की आत्माओं का वास है और वही उन्हीं का यहाँ पूजा वगैरह। तो आत्माएं जो कहते हैं, बहुत सारी वीडियोस भी देखी है हमने भी और बहुत लोगों से सुना है, यहाँ पे क्या आत्माएं अभी भी रात को हम कहते हैं? देखो आत्माएं तो है 100%। जो यहाँ है ना शहर में, मंदिरों में मूर्तियाँ नहीं है। यहाँ जो पूजा होती है वो आत्माओं की होती है, जिन्नों की पूजा। जो जिन्न है, जो पवित्र आत्मा है, उन्हीं का यहाँ पूजा होता है। एवरी सैटरडे को यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं जो इत्र, माला, परफ्यूम, सिगरेट लाते हैं। और जिन्नों का मंदिर है महल में, एक छोटा सा, पूरा महल गिर गया है, एक छोटा रेक्टेंगल बरामदा बचा है, उसी में वो पूजा अभी भी चल रही है। दुकानें बजाने की, वहाँ जिन्न और नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत, उनको हटाते हैं और वहीं वो जिन्नों की आत्माओं की पूजा करते हैं ताकि उनको मोक्ष हो जाए, शांति मिले और शहर में कोई घटना नहीं। अच्छा। इसीलिए तो देखो आप यहाँ हमारे चार साथ वहाँ भी चलने वाले हैं क्या? नहीं, वहाँ तो साहब आपको ही जाना सिर्फ पड़ेगा। अब यहीं तक? हाँ देखो यहीं तक, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। वहाँ देखो जो नेगेटिव एनर्जी हो किसी में, ये या तंत्र मंत्र विद्या, एक वो तो लोग वो जाते मंदिर हैं। है सामने, वो देखो किस चीज़ ये का मंदिर भगवान शिव जी का मंदिर है, वो भगवान सोमेश्वर जी का, शिव जी का। उसके नीचे पानी का तो कुंड है। बच्चों को ले जा सकते हैं यहाँ पे? देख सकते हो दूर से, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 मंदिर राजा का, इस गेट के अंदर राजा या राजपुरोहित परिवार जो मंदिरों की पूजा करते थे। गेट के बाहर होता था मार्केट, बीच में और जनता। देखो वो 2 मंदिर है, एक इसके पीछे मंगला देवी और केशव राय, वो जनता के। अंदर ये सारे राजा के होते थे। ये सैनिक निवास था, पूरा घास वगैरह जो पहरा देते थे, ये भी गिर गए हैं। ये हवेली 3 मंदिर जो राजपुरोहित पंडित जो मंदिरों की सुबह 4 बजे पूजा करते थे, इस पे छत नहीं है। एक हवेली देखो सामने रही बड़ी बीचों बीच, उस पर भी छत नहीं है, ये भी विदाउट रूफ्स है। और एक हवेली देखिए, इधर आइए, 1724 में खंडित हो गया, 1727 में नया जयपुर बसाया था इसी मैप से। वही जोरी बाजार, ये 3 गेट, तिरपोलिया गेट, ये सर्किल है जो बड़ी चौपड़। और ये देखो ये हवेली है, इसमें शिव जी की तपस्या करते थे। हवेली गिर गई लेकिन इस पे एक पत्थर भी टच नहीं हुआ इस हवेली पे, जो नजदीक है। और महल में देखो यहाँ से चढ़ के जाओगे 10, 15, 20 मिनट लगेगी। वो बरामदा है, उस बरामदे में लोग पूजा करते हैं। देखो गा रहे हैं, बजा रहे हैं, जिन्हों की पूजा करते हैं भूतों की, जिंद बाबा की वो पूजा वगैरह चल रही है। और ऊपर पूरा खंडर पड़ा है, लोग ऊपर जाते हैं फोटोग्राफी के लिए। यही शहर है, यही शहर है।